बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विश्व विख्यात आज हमारे साथ हैं। वो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। सर, किस तरह की यात्रा है महाराज जी? किसी तरह की नहीं है, हिंदुओं को एक करने की आध्यात्मिक यात्रा है। ये पूरी स्पिरिचुअल यात्रा है। इसमें भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, रूढ़िवादी कुप्रथा मुक्त एवं हिंदुत्व की कायरता को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के डर को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के भय को दूर करने, हिंदुओं के अंदर जोश के साथ होश भरने के लिए, हिंदुओं में अनेकता में एकता, विविधता में एकता करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। लगातार 5वां दिन है, किस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस मंगल यात्रा को? देखिए, समर्थन हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें नेता नहीं बनना, हमको तो एकता चाहिए, क्योंकि हमें इस देश में हिंदुओं को मजबूत बनाना है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, लगातार जयकारे हो रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप शुरुआत करते हैं। आप क्या करवाना चाहते हो? जो मक्का मदीना में बोला जाता वो बुलवाना चाहते हो? नहीं, राम के राष्ट्र में, राम के राज्य में राम की ही बात होगी। अकबर का देश है, बाबर का देश नहीं है जी। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई है कल, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अनैतिक हुआ है, अत्याचार हुआ है, कानून को, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जी महाराज जी, इस यात्रा का समापन कहाँ पर होगा और कितनी? समापन नहीं होगा, विराम होगा और फिर नई शुरू होगी। वो होगी ओरछा में। जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। जी, ये थे महाराज जी धीरेन्द्र के शास्त्री जी, जो विश्व विख्यात महान संत, वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह से, जिस तरह से हिंदुओं को जगाने की पहल की जा रही है, वो लगातार की जाती रहेगी और हमारे हिंदू भाइयों को जगाने का काम लगातार एक किया जाएगा। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पद यात्रा निकाले हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, क्यों आपको लगा कि अब ये सनातन को जगाने की जरूरत है और क्यों आपको महसूस हुआ? विविधताएं भारत में पूर्व समय से रही, परंतु वर्तमान में जातिवाद का जहर इतना गहरा हो गया, जातियों के नाम पर गाली दी जाती, भेदभाव, छुआछूत, दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। ये घटनाएं राम के देश को, हमारे हृदय को छलनी कर देती। ओह, एक मिनट इन्हें आने दो पहले। इस देश को छलनी कर देता है। मन हमारा एकदम खिन्न भिन्न हो जाता है, मन अप्रसन्न है। इसीलिए हमने विचार किया कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे देश एक हो, ये रूढ़िवादी परंपराएं मिट जाएं, देश एक नई क्रांति करे। यही हमारा विचार है। इस यात्रा कोई फर्क पड़ता दिख रहा है आपको? आपने यात्रा निकाली, अभी फर्क पड़ रहा है? दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, फर्क पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है, तब हथियार बनता है। एक होना कितना जरूरी है? जितना शरीर के लिए श्वास जरूरी है, जितना मुक्का बनाने के लिए 5 उंगलियों का होना जरूरी है, उतना ही हिंदुओं का एक होना जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? पक्का हिंदू राष्ट्र बनेगा आपके हिसाब से? तो लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा पक्का? हाँ। तो गंगा करार उनके लिए क्या कहेंगे? ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। हम यही चाहते हैं इस देश में दंगा की जगह गंगा हो, इस देश में एकता हो, इस देश में विविधता खत्म हो, इस देश में जाति पात और भेदभाव दूर हो। इसलिए तो हम चाहते हैं। कैसे हो? थैंक यू। ये हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री थे। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये सनातन यात्रा है काफी प्रभावी साबित हो रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।